तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा तथा ऊंचा। जो भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको कराए जाएंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं जल्दी से, ठीक है। तो देख सकते हैं कल के क्लास में हमने कराया था प्रमुख देश और उनके उपनाम, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। देखिए, यह टॉपिक हमने कराया था विश्व के प्रमुख देश एवं उनके भौगोलिक उपनाम। यह पूरा कंटेंट हमने कल कवर कराया था। तो स्टैटिक जी के नाम से पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट, तो उसमें जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद देखेंगे महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह आपका प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो यह आपका प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। यह महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। देखिए, कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या से रिलेटेड। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है आपका चीन है। सर्वाधिक निर्वाचक की जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यह भारत है। हालांकि अब चीन को पीछे छोड़ के भारत आगे निकल जाएगा, जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हो जाएगा। जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद में, अदरवाइज भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो यह सिंगापुर की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो यह मंगोलिया की है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो टोक्यो शहर है जापान का, वो सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। न्यूनतम आबादी वाला देश कौन सा है, तो यह वेटिकन सिटी, सबसे न्यूनतम आबादी है वेटिकन सिटी में। अब हम लोग देखेंगे सीमा क्षेत्र से रिलेटेड। तो सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो यह कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश तो आपका जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो चीप, यानी कि 13 देशों के सीमा साझा करता है, ठीक है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश ये है चीप, जो कि 13 देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग द्वीप से रिलेटेड। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो यह अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो यह आपका इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यह माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक आप लोग जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाया जाता है रेगुलर। जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग कंटेंट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है। काफ़ी हद तक ऐसा कंटेंट कराया जाता है जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में हेल्प करे, ठीक है। ना कि एक ही एग्जाम में वो हेल्प करे, ज़्यादातर एग्जामों में वह हेल्प करेगा, ठीक है। जल्द ही आपको साइंस की क्लासेज मिलने वाली हैं, जो कि विभिन्न एग्जामों में हेल्पफुल रहेगा। साइंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें भी आपको साइंस देखने को मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आने वाला है साइंस से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर इसको प्लीज़ लाइक किया करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दिया करें, यह आप लोगों से निवेदन है। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे देखेंगे नदियाँ। तो नदियों में देखेंगे सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, जो कि मिस्र में है। सबसे बड़ी नदी प्रवाह क्षेत्र में तो यह अमेजन नदी है। सबसे छोटी नदी तो डी नदी सबसे छोटी है, जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ी नदी डेल्टा, सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा आपका सुंदरवन है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल में है। यह आगे देखेंगे सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो मेडिरा जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी जो है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे लंबा नदी मुहाना, तो ओब नदी का मुहाना, जो कि रूस में है, सबसे लंबा नदी मुहाना है, ठीक है। आगे देखेंगे नहरों के बारे में। सबसे बड़ी नहर तो यह स्वेज नहर है,
सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो यह कील नहर है, सबसे व्यस्त नहर। आगे देखेंगे हम लोग झीलों से रिलेटेड जानेंगे। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह आपकी सुपीरियर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। झील के अंदर झील, तो यह मैनीटू यानी कि कनाडा। झील के अंदर झील, तो यह किसको कहते हैं? मैनीटू, कनाडा में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा लेगून, तो लेगोआ डास पैटोस, लेगोआ डास पैडोल, जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है। जलप्रपात देखेंगे, तो जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ग्वायरा, ग्वायरा पराना नदी पर है सबसे बड़ा जलप्रपात। आगे देखेंगे हम लोग। सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खोन जलप्रपात है लाओस में, सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है। आगे देखेंगे खाड़ी, सागर और जलडमरू मध्य से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा सागर, तो ये दक्षिणी चीन सागर है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपसागर, तो यह है हडसन की खाड़ी, सबसे बड़ा उपसागर है। देखिए नाम है हडसन की खाड़ी, लेकिन देखिए है सबसे बड़ा उपसागर, तो यही कन्फ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, बोल देगा सबसे बड़ा उपसागर और देगा हडसन की खाड़ी, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये तो खाड़ी है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट आउट करता है। ठीक है, तो इसलिए कंटेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर बन जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो निश्चित ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे सकरा जल डमरू मध्य, तो यूनान एवं यूबिया द्वीप के मध्य में है। सबसे चौड़ी जल संधि, तो डेविस जल संधि सबसे चौड़ी है। आगे हो जाएगा पर्वतें। देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखेंगे सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो हिमालय है सबसे ऊंची पर्वतमाला। आगे देखेंगे सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, दक्षिण अमेरिका में है। आगे देखेंगे ज्वालामुखी, तो विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है, सबसे मृत सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे देखेंगे विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन सा है? कीटोपैक्सी, इक्वेडोर में है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो मैना लोआ सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे ज्वालामुखी रहित महाद्वीप, तो ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखेंगे विश्व में ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र, तो कौन सा है क्षेत्र? प्रशांत महासागरीय पेटी, यह ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रेलवे परिवहन से रिलेटेड। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म तो कहाँ का है? तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। सबसे बड़ा, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे प्लेटफार्म है उसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर का है? ठीक है, आप लोग इसको बताइए। ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है टोटल, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है। सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग। आगे देखेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सोंदोर बोलीविया, सोंदोर बोलीविया सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आगे देखेंगे सबसे बड़ी रेल सुरंग, तो सीकन रेल सुरंग जो है जापान की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये किलायू, किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि प्ले लिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप लोग जस्ट 1 मिनट का टाइम निकाल के वहाँ पे प्ले लिस्ट ज़रूर वॉच आउट करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको कराया गया है, जो भी हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ज़रूर उससे हेल्प लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के
नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए ऐसे ही से छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर करें। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ये सारा काम आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।